जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। स्वागत है आपका पाकिस्तान की बैंड बजाने वाले और उसका पर्दाफाश करने वाले शो नापाक में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज के धमाकेदार शो में गद्दार, जहरीले, दगाबाज देश नापाक पाकिस्तान को लेकर कौन से मुद्दे हम आज उठा रहे हैं, जरा एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से मुद्दे आपके लिए आज के नापाक के शो में है। वो 3 मुद्दे, वो महत्वपूर्ण मुद्दे और ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से खबरें भी रहेंगी, लेकिन पहला जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां, अपाचे का दम देख पाकिस्तान पूरी तरह से बेदम हो गया है। पहला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। अपाचे हेलीकॉप्टर के आने से चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। खलबली ऐसी कि डर के साए में मुल्ला मुनीर थर थर कांप रहा है। कांप ऐसा रहा है जैसे नापाक पाकिस्तान के ऊपर काल मंडरा रहा हो। यह महज हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में उड़ता हुआ टैंक है, जिसे दुनिया की सबसे घातक जंगी मशीनों में गिना जाता है। और अब यह भारतीय थल सेना के पास है और यही वजह है कि पाकिस्तान की नींद अब उड़ सी गई है। यह पहला मुद्दा। अब दूसरे मुद्दे की ओर बढ़ेंगे जो कि और भी महत्वपूर्ण है। जी हां, कश्मीर की आड़ में झूठ, किराना हिल्स की आग में सुलगती फौज और बाढ़ में डूबती आवाम, यह है नापाक पाकिस्तान का ताजा हश्र। जो दुश्मन कश्मीर का नाम लेकर भारत को घेरना चाहता है, आज उसकी खुद की जुबान कांप रही है। उसकी जुबान पर मानो ताले जड़ गए हों, बोलती बंद हो गई हो। जिसने ऑपरेशन सिंदूर की चोट को झुठलाया था, उसकी पोल खोल दी गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुली वो तस्वीर, लेकिन यूएनएससी में जिस तरीके से उसकी बैंड बजी है, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे कि भारत की नीति साफ है। जिसने आंख दिखाई उसकी आंख निकाल दी जाएगी। पाकिस्तान तब तक सुरक्षित है जब तक भारत चाहेगा, वहां तक सुरक्षित है जहां तक भारत चाहता है। दुनिया अब जान चुकी है कि पाकिस्तान एक झूठा, खोखला, मक्कार और डूबता हुआ जहाज बन गया है, जो कभी आतंक के नाम पर तो कभी यूएनएससी के नाम पर मेज पर केवल तमाशा ही तमाशा दिखाता फिर रहा है। तीसरी खबर भी महत्वपूर्ण, जिसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। कैसे सैटेलाइट इमेजेस से पता लग गया है किराना का क्या हाल हो चुका है पाकिस्तान में। यह झूठ कितना बोलता है पाकिस्तान, कितना छुपाता है पाकिस्तान, यह भी आपको विस्तार से बताएंगे। एक्सक्लूसिव स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से समझाएंगे, एनालिसिस होगा, एक्सपर्ट्स की राय होगी। यह तमाम चीजें आज नापाक में, ये 3 मुद्दे। तो चलिए, ये थे आज के मुद्दे। हो जाइए तैयार, करते हैं यलगार और उड़ाते हैं नापाक पाकिस्तान की धज्जियां। आज का दिन भारत के लिए मंगल का है तो नापाक पाकिस्तान का अमंगल ही अमंगल है। पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। मुल्ला मुनीर दुबका हुआ है। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है क्योंकि अब भारत की ताकत और भी ज्यादा घातक हो गई है। अपाचे हेलीकॉप्टर, जी हां, अपाचे हेलीकॉप्टर के आने से चीन और पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, खलबली मची हुई है। आतंकवादी जो हैं वो डरे हुए हैं। भारत की सेना में अपाचे AH-64E फाइटर हेलीकॉप्टर्स की तैनाती से अब पाकिस्तान थर-थर कांपेगा। दरअसल अपाचे फाइटर हेलीकॉप्टर्स की जोधपुर बेस पर तैनाती की जाएगी। यह तैनाती इसी वजह से की जा रही है क्योंकि जोधपुर बेस भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। ऐसे में अब पाकिस्तान भारतीय सेना के अपाचे AH-64E फाइटर हेलीकॉप्टर्स की रेंज में होगा और उसको उड़ा दिया जाएगा। थर-थर कांपेगा पाकिस्तान। भारत को मिला अमेरिका का बाहुबली। लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे की भारत में एंट्री। भारत की नई ताकत और पाकिस्तान को एक नया संदेश। भारत की जमीनी युद्ध क्षमता अब आसमान से वार करेगी, क्योंकि जिस घड़ी का देश की थल सेना को सालों से इंतजार था, वो आखिरकार आ ही गई है। अमेरिका से खरीदे गए अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है।
और वो भी सीधे राजस्थान के रणक्षेत्र जोधपुर में। ये महज हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में उड़ता हुआ टैंक है, जिसे दुनिया की सबसे घातक जंगी मशीनों में गिना जाता है। और अब ये भारतीय सेना के पास है। $860 करोड़ रुपए प्रति यूनिट की कीमत वाला यह हेलीकॉप्टर अब भारत की सीमा पर तैनात होगा। और ये सिर्फ एक सैन्य सौदा नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है उन दुश्मनों के लिए जो भारत की सरहद की ओर आंख उठाकर देखता है। इस ताकतवर हेलीकॉप्टर की डील अमेरिका से साल 2020 में हुई थी। करीब 5,000 करोड़ रुपए के इस सौदे के तहत भारत को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने थे, लेकिन डिलीवरी में 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। अब जाकर पहले 3 हेलीकॉप्टर भारत की धरती पर उतर चुके हैं। बाकी 3 हेलीकॉप्टर नवंबर तक आने की संभावना है। इन हेलीकॉप्टरों को जोधपुर में 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के पास ऑपरेशनल किया जाएगा। ये स्क्वाड्रन पहले से ही पश्चिमी सीमाओं की निगरानी करता है और अब अपाचे की मौजूदगी से उसका कद और मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। दुश्मनों की खैर नहीं, उड़ता टैंक है अपाची हेलीकॉप्टर। अब आपको अपाचे हेलीकॉप्टर की ताकत को बताते हैं। ये दिन और रात में दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखता है। इसमें लगी 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक गन चलती गाड़ियों, टैंकों और इन्फेंट्री पर सटीक निशाना साधने में सक्षम है। इसके साथ हाइड्रा 70 रॉकेट सिस्टम, हेल फायर एंटी टैंक मिसाइलें और एडवांस नाइट विजन टेक्नोलॉजी मिलकर इसे एक पूर्ण लड़ाकू प्लेटफॉर्म बना देती हैं। यही कारण है कि इसे फ्लाइंग टैंक कहा जाता है, यानी जमीन पर जितना खतरनाक टैंक है उतना ही आसमान में ये हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर 60 सेकंड में 128 मूविंग टारगेट्स को पहचान कर उसे तबाह करने की क्षमता रखता है। बोइंग के मुताबिक अपाचे 21,000 फीट की ऊंचाई तक 280 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें 16 एंटी टैंक AGM-114 हेलफायर मिसाइल छोड़ने की क्षमता है। अब तक भारतीय वायुसेना के पास अपाचे हेलीकॉप्टर थे, लेकिन यह पहली बार है जब भारतीय थल सेना के लिए इसे शामिल किया जा रहा है। ये बदलाव एक बड़ी रणनीतिक सोच का हिस्सा है ताकि थल सेना भी अपने जमीनी ऑपरेशन में हवाई मारक क्षमता का इस्तेमाल कर सके। यानी अब सेना सिर्फ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों पर निर्भर नहीं रहेगी। अब हवा से सीधे दुश्मन के टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये हेलीकॉप्टर नियंत्रण रेखा से लेकर पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों तक भारत के लिए निर्णायक साबित होगा, खासकर नापाक पाकिस्तान की ओर से किसी भी सुरक्षित जोड़ या सीमा पार घुसपैठ के प्रयासों को तुरंत और सटीक जवाब देगा। बोइंग द्वारा निर्मित ये हेलीकॉप्टर अमेरिका की सुपर टेक्नोलॉजी और भारत की रक्षा रणनीति के मेल का एक बेजोड़ उदाहरण है, जो ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ आयातक नहीं बल्कि सामरिक सोच में वैश्विक खिलाड़ी बन गया है। अपाचे को भारतीय भूभाग पर उतारने का मतलब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक सशक्त सैन्य संदेश है। अब जोधपुर की हवा में अपाचे की गर्जना सुनाई देगी, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के तोते उड़ गए। सीमा पार बैठे दुश्मनों के लिए ये एक साफ संदेश है कि भारत अब मुकाबला नहीं, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अब जब अपाचे भारत के पास है तो ये तय है कि आने वाले वक्त में सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी भारतीय सेना का दबदबा देखने को मिलेगा। यानी अब दुश्मन की खैर नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। भूख से बिलबिलाता, कर्ज में डूबा, बाढ़ से तबाह पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आ रहा है। जहां पूरी दुनिया उसकी नाकामी पर उंगली उठा रही है, वहीं पाकिस्तान अपने बचे कुचे दम से कश्मीर पर जहर उगलने में लगा है। यूएनएससी की जुलाई की अध्यक्षता क्या मिली, मानो इसको नया जहर मिल गया हो। अब अपने नापाक एजेंडे को वैश्विक मंच पर परोसने की कोशिश यह कर रहा है। पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार न्यूयॉर्क में यूएनएससी की उस बहस की अध्यक्षता करने वाले हैं जिसका असली मकसद कश्मीर को ग्लोबल डिस्प्यूट बनाकर भारत को घेरना है। क्या है पूरा मुद्दा, हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए, मामले की गंभीरता को समझिए। नापाक साजिश में जुटा पाकिस्तान। यूएनएससी बहस में कश्मीर का मुद्दा उठाने की कर रहा प्लानिंग। पाकिस्तान को भारत देगा मुंह तोड़ जवाब। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान। पाकिस्तान आतंकियों के सबसे बड़े गढ़ में से एक है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। जुलाई महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा पाकिस्तान इस मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपने नापाक इरादों की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की चाल खासतौर पर कश्मीर मुद्दे को उठाने की है। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान सरकार जितना दिमाग आतंकवादियों को बचाने और कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने में लगाती है, शायद उसका 10% भी विकास में लगा देती तो कम से कम वहां की आवाम को शायद 2 जून की रोटी मिल सकती। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर अपनी नापाक चाल चली। यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान एक खुली बहस करने जा रहा है, जिसमें वो ग्लोबल डिस्प्यूट को लेकर चर्चा करेगा। नापाक पाकिस्तान इसमें एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ताकि कश्मीर को वैश्विक विवादों की लिस्ट में शामिल करा सके, जबकि भारत इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानता है। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1 महीने की अध्यक्षता सौंपी गई, जो अब खत्म होने वाली है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार न्यूयॉर्क में हैं, जहां पर यूएनएससी की इस बहस की अध्यक्षता करेंगे। इस बहस में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी शामिल होने की संभावना जता रही है। हालांकि पाकिस्तान का उद्देश्य विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा तंत्र का उपयोग करने की अपील करना है, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा छेड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान सीधे कश्मीर का उल्लेख नहीं करेगा, ताकि वीटो पावर वाले देशों का विरोध ना हो, लेकिन वो किसी न किसी रूप में इसे वैश्विक मुद्दे के तौर पर पेश करेगा। इसकी पहली बहस इसी हफ्ते होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार हाई लेवल ओपन डिबेट करेंगे। इस डिबेट में इस्लामाबाद के कश्मीर मुद्दे को उठाने की संभावना है। वहीं भारत भी इस पर अपना बयान दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अब समय आ गया है कि कश्मीर विवाद का समाधान किया जाए। पाकिस्तान ओआईसी यानी संयुक्त राष्ट्र में इस्लामिक सहयोग संगठन की प्रतिष्ठा बढ़ाने पर भी काफी जोर दे रहा है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम ओआईसी और यूनाइटेड नेशंस के बीच साझेदारी पर एक ब्रीफिंग होगी। इसकी अध्यक्षता भी विदेश मंत्री इशाक डार ही करेंगे। बता दें कि साल 1969 में ओआईसी का गठन हुआ था।
इसके सदस्यों में अफ्रीका, पश्चिम एशिया और एशिया के 57 देश शामिल हैं। इस संगठन ने लगातार भारत के जम्मू कश्मीर के मामले में उसके रवैये पर लगातार सवाल उठाया और आलोचना की। साल 2019 में ओआईसी ने भारत सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले की निंदा की थी, जिसे भारत ने खारिज कर दिया था। अब आपको बताते हैं कि क्या है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति, मानवीय सहायता प्रदान करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना और विकास को बढ़ावा देना जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन करता है। हालांकि भारत ने बार बार साफ किया है कि जम्मू कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और इस पर किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती। भारत का रुख साफ है, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। तो आप समझ रहे हैं पाकिस्तान की चाल किस कदर आगे बढ़ती जा रही है। चलिए, नापाक में आज आपके लिए एक बड़ी खबर भी हमने रखी है, तैयार की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज पर हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर, बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की गाड़ी उड़ाई गई है। धमाके में पाकिस्तानी सेना के 6 जवान मारे गए हैं। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। बलोच छोड़ नहीं रहे हैं। तो पाकिस्तान में दशकों से पाला गया आतंक अब उसी देश को डस रहा है। बलोचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना के काफिले पर हमला कर दिया। यह तस्वीर जरा ध्यान से देखिएगा, जिसमें कम से कम 6 जवानों की मृत्यु हो चुकी है, यह पुष्टि की जा रही है। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। 50 सेकंड के इस वीडियो में पाकिस्तानी सेना की 2 गाड़ियां बलोचिस्तान के बसूक इलाके में गश्त कर रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी दूसरी गाड़ी बीएलए के रडार पर आई, गाड़ी को उड़ा दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। तेज धमाके के साथ पाकिस्तानी फौज की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। रिमोट कंट्रोल के साथ किए गए धमाके में पाकिस्तानी फौज के 6 जवानों की मौत हो गई। 3 दिनों के भीतर पाकिस्तानी आर्मी पर दूसरा बड़ा हमला है ये। हालांकि पाकिस्तानी सरकार इसे नकार रही है। बीएलए बलोचिस्तान की आजादी की लगातार मांग कर रहा है और ऐसे ही वहां की फौज को मार रहा है। किराना हिल्स नाम सुनते ही पाकिस्तान की रूह कांप जाती है, क्योंकि यही वो जगह है जहां भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ब्रह्मोस से ऐसा प्रहार किया कि मुल्क के मिजाज से लेकर जमीन तक सब कुछ हिल गया। लेकिन पाकिस्तान, जो हमेशा अपने झूठ और जुमलों के सहारे आवाम को बहकाता है, यह दावा करता रहा है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब सैटेलाइट तस्वीरों में पता लगा है नुकसान हुआ है, तो कितना नुकसान हुआ है और पाकिस्तान के झूठ की चादर कैसे फाड़ दी गई है, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। भारत ने किया था किराना हिल्स पर हमला। पाकिस्तान की पिटाई, सैटेलाइट इमेज सामने आई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान को जो मार मारी है, वो जख्म के निशान आज भी हरे हैं। इधर नापाक पाकिस्तान अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने में जुटा है और बार बार ये खोखला दावा करता फिर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान का ये झूठ फिर से बेनकाब हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के झूठ और मक्कारी का सबसे बड़ा सबूत मिला है। एक ऐसा सबूत है जिससे पाकिस्तान दुनिया के सामने अब बेनकाब हो चुका है।
सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के किराना हिल्स पर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कुछ तो ऐसा हुआ था जिसको छिपाने में पाकिस्तान लगा है। आखिर पाकिस्तान में बार बार भूकंप क्यों आ रहे थे? कैसे किराना हिल्स के साथ पूरा पाकिस्तान ना सिर्फ हिला हुआ था बल्कि डर के मारे आवाम से लेकर हुक्मरान तक कांप रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 12 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायुसेना के एयर मार्शल A.K. भारती ने किराना हिल्स पर हमले से इनकार किया। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने तंज भरे अंदाज में धन्यवाद किया। हालांकि जवाब देते वक्त उनकी अजीब मुस्कान कैमरे में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। Social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility. And there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. तो आज पाकिस्तान की इतनी ही बेइज्जती करते हैं, लेकिन आज का नापाक संदेश भी जरूरी है। जो दिन रात दूसरों की जड़ें काटने में लगे रहते हैं, वक्त एक दिन उन्हें जड़ से उखाड़ देता है। सच की आवाज देर से गूंजती है, मगर जब गूंजती है तो तख्त हिल जाते हैं।